तो दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रीमियर प्रो के बारे में। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो प्रीमियर प्रो हम सबसे ओपन करते हैं और इसमें आज हम बेसिक की फ्रेमिंग करेंगे। की फ्रेम के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा और जो ट्रेंडिंग आजकल हमें एनिमेशन देखने को मिलती है वो इसी पर होती है, प्रीमियर प्रो पर। और इसमें किस तरह से होती है ये सारे मैं आपको जो है ना क्लियर कर दूंगा। हमने आके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक किया और प्रेस एंटर करके हम अपने प्रोजेक्ट में एंटर हो चुके हैं। अब सबसे पहले ये विंडो है प्रोजेक्ट विंडो, ये है सोर्स विंडो और ये है फाइनल विंडो और ये है आपका टाइमलाइन। तो कंट्रोल आई करेंगे, कंट्रोल आई करते ही आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी और इसमें आप जाकर अपनी कोई भी वीडियो जो भी आपको एडिट करनी हो वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपेयर हो जाएगी। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये सोर्स विंडो में अपेयर हो जाएगी। सोर्स विंडो में ये करना होता है कि आप इसमें आई और ओ प्रेस करके उसका कोई भी पार्ट जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने आई प्रेस किया यहाँ पर और थोड़ा सा आगे जाकर मैंने ओ प्रेस कर दिया तो ये एक स्पेसिफिक पार्ट जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया और मैंने इसको टाइमलाइन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सिंपली आपने राइट क्लिक से पकड़ के उसको उठा के छोड़ देना है यहाँ पर, तो आपकी टाइमलाइन खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं हमारा जो है मैंने शूज़ का पीएनजी उठाया है तो इसको हम एनिमेट करेंगे। इस पर डबल क्लिक किया तो ये देखें इसको मैं उठा के अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर पा रहा हूँ। इसके बाद मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा और इसको एनिमेट करने के लिए इसको एक जगह पे प्लेस करूँगा और फिर इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये एक लेयर है मेरे पास, ये मेरा पूरा पीएनजी की लेयर है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इफेक्ट कंट्रोल्स में आ जाएंगे। इफेक्ट कंट्रोल ये एम्प्टी है बिल्कुल, ये इसलिए एम्प्टी है, किसी किसी का आ भी जाएगा पहली बार में, लेकिन अगर नहीं आता है तो आप लोगों ने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है। ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसकी सारी प्रॉपर्टीज शो हो रही हैं कि इसकी एक्स एक्सिस पे इसको कैसे रोटेट करेंगे, वाई एक्सिस पे इसको कैसे रोटेट करेंगे। और ये है स्टॉप वॉच, जहां जहां पे आपको प्रीमियर प्रो में ये स्टॉप वॉच नजर आए इसका मतलब है कि आप उसको एनिमेट कर सकते हैं, उस चीज को आप लाजमन एनिमेट कर सकते हैं जहां पर आपको ये स्टॉप वॉच नजर आए। इसका क्या इस्तेमाल है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक की फ्रेम यहाँ पर नजर आ रहा होगा। अब थोड़ा सा आगे जाकर मैं दूसरा की फ्रेम लगाऊंगा। देख सकते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा हिलाता हूँ, जैसे ही मैं हिलाऊंगा तो की फ्रेम खुद ब खुद वहां पर लग जाएगा। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसे ही इसको हिला रहा हूँ तो खुद ब खुद की फ्रेम लग रहा है। पहली की फ्रेम पे वो वहां पर होगा और दूसरी की फ्रेम में दूसरी जगह पर चला जाएगा। तो इसको हम इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। आप ये तो हो गई एक बिल्कुल ही बेसिक सी। इसमें थोड़ा सा हम ट्विस्ट लाते हैं, ट्विस्ट इस तरह से लाएंगे कि मैंने कंट्रोल जेड किया और इन सबको डिलीट कर दिया। अब मैं पोजीशन पर की लगाऊंगा और यहाँ पर मैंने स्केलिंग के साथ भी की लगा दी है। अब मैं इनको पीछे ले आता हूँ पकड़कर और इंडिकेटर को पीछे ले आऊँगा, टाइम इंडिकेटर को पीछे ले आऊँगा और यहाँ पर दूसरी की मैंने लगा दी है और पहली की पर जाकर मैं पोजीशन को पीछे ले जाऊँगा, एक्स एक्सिस पे बाहर निकाल दूंगा इसको और पहली ही की पर इसकी मैं जो स्केलिंग होगी वो 0 कर दूंगा। अब वो दूसरी की पर बाहर से आएगा भी और साथ में बड़ा भी हो जाएगा, तो ये दोनों एनिमेशन एक साथ हो जाएंगी। अब इसको ज़रा प्ले करके देखेंगे। हमारी सेटिंग हो चुकी है, यहाँ पर मैंने देखे स्केल को मैंने बिल्कुल सेट कर दिया है। स्केलिंग यानी कि हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं और एक्स एक्सिस पे हम इसको बाहर निकाल देंगे। तो अब दोनों जो एनिमेशन है वो इस तरह से हो गई है। देखें ये आ भी रहा है और बड़ा भी हो रहा है, दोनों एनिमेशन बिल्कुल एक साथ में हो सकते हैं। इसके कुछ शॉर्टकट तरीके और भी हैं, वो आफ्टर इफेक्ट में होते हैं, वो फिर हम अगली क्लासेस में सीखेंगे। पहले हम ये बेसिक सी जो है ना वो की फ्रेमिंग सीखना है। चलो इसको मैंने कंट्रोल जेड करके फिर से डिलीट कर दिया। अब हम इसका थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल सीखते हैं। यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा होगा एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। एंकर पॉइंट ये होता है कि देखें ये अब छोटा बड़ा हो रहा है, छोटा बड़ा ये अपने एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर एंकर पॉइंट को हम उठा के दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये वहां से छोटा बड़ा होना लग जाएगा। ये आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए मैं एक बार फिर से आपको की फ्रेम करके दिखाता हूँ इससे एंकर पॉइंट से। तो यहाँ पर मैंने पहली की लगाई और दूसरी की, दोनों की लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से एनिमेट हो गई। ये एक बिल्कुल बेसिक सी है। अभी हम थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं और इसमें यानी कि ट्रेंडिंग जिस तरह से आज एनिमेशन देखते हैं वो इस तरह से नहीं होती। इसमें थोड़ा सा मसाला डालना पड़ेगा। मसाला डालने के लिए हम सिंपल पोजीशन पर की लगाई, अगली की लगाई हमने पोजीशन की, हम यहाँ से दूसरी की लगा दी। तो मैंने अब पिछली वाली की पर दोबारा आया, मैं टाइम इंडिकेटर को रखा और मैंने इसको वाई एक्सिस पे नीचे फेंक दिया। अब ये दूसरी की पर अपनी जगह पे है। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और ये इजी ईज इसको ऐसे भी बोलते हैं। ईज इन आपने कर देना है। ईज आना आप जैसे भी करेंगे तो ये जो है ना एक यानी कि थोड़ा स्लो आएगा और फिर ऊपर फास्ट हो जाएगा, या फिर फास्ट आएगा और फिर आते आते स्लो हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसके अंदर मसाला आ गया, ये अच्छा लग रहा है, पहले अच्छा नहीं लग रहा था। पहले ये बिल्कुल लीनियर फॉर्म में आ रहा था,
अब ये जो है ना एक अच्छी सी फॉर्म में आ रहा है और देखने वाले को भी मज़ा आएगा। अब हम पोजीशन से पीछे आपको ये 3 नज़र आया, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी खुल गई पूरी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या है कि आप ये देखें, यहाँ से ग्राफ को चेंज कर सकते हैं और इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। देखें, जितना ग्राफ का ये लकीर ऊपर जाएगी इसका मतलब उतनी ज़्यादा स्पीड, और जहाँ जहाँ पर ये लकीर नीचे होगी यानी कि वहाँ वहाँ पर स्पीड इतनी कम होगी। तो आप देख सकते हैं शुरू में इसकी स्पीड ज़्यादा है तो आखिर में कम है। देख सकते हैं आप, ये ऊपर इसका यानी कि लकीरा जा रहा है ये, तो ये ऊपर है, इसकी स्पीड ज़्यादा है उस वक्त। अब मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ तो ये शुरू में स्लो होगा और आखिर में फास्ट हो जाएगा। पहले जैसे मैंने किया था तो ये पहले फास्ट था और आखिर में स्लो था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी। तो इस तरह से आप यानी कि अपनी ग्राफ को भी सेट कर सकते हैं और अच्छे से अपनी एनिमेशन को, सिर्फ की लगाने की एनिमेशन नहीं होती, उसमें ग्राफ को इजी ईज, लीनियर, बेजियर, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे ना तो वो अच्छे से अपेयर होके आएगी, तो देखने वाले को भी मज़ा आएगा। और ऐसी एनिमेशन आजकल बहुत चल रही है, आपने देखा होगा मोशन ग्राफिक्स में। तो ऐसी वीडियोस, फेसलेस वीडियोस जो अक्सर यूट्यूब पर देखने को मिलती हैं तो वो इसी तरह से होती हैं। अब मैंने सिंपल इसको एक्सपोर्ट करना है तो आई दबाया और टाइम इंडिकेटर को आखिर में लाके ओ दबा दिया और कंट्रोल एम प्रेस कर दिया। कंट्रोल एम पर प्रेस करने के बाद ये एक विंडो अपेयर हो गई। यहाँ से आप सारी इसकी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। H264 हमने रखना है क्योंकि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए H264 सबसे बेहतरीन और हाई क्वालिटी के लिए H264 यूज़ होता है। क्विक टाइम आपको रखना होगा जब आप अपना किसी टीवी के लिए काम करेंगे तो H264 आपने रख देना है बस। और यहाँ पे यूज़ मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी, ये आपने ज़रूर सेलेक्ट करना है। बाकी चीज़ें आप लोग के काम की नहीं है, वो फिर हम आगे सीखेंगे, थोड़ा एडवांस है। बस सिंपल आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो मिलेंगे मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।